निकालो मुझे इस शीशी से, निकालो मुझे। अरे कोई सुनता क्यों नहीं मेरी आवाज? भाई निकालो मुझे यहाँ से। अरे भाई ये आवाजें कहाँ से आ रही भाई? लगता है कोई सहायता के लिए पुकार रहा है। धोबी इधर उधर देखने लगता है कि उसे पेड़ के पास रखी वो कांच की बोतल दिखती है जिसमें गधैया भूत मकड़ी के रूप में था। धोबी ये देखकर हैरान हो गया। अरे भाई ये शीशी में बंद मकड़ी कैसे बोल रही है? ऐसा तो पहले कभी नहीं देखा भाई। धोबी वो शीशी अपने हाथ में लेता है और मकड़ी को बाहर निकाल देता है। तभी गधैया भूत अपने असली रूप में आ जाता है। अरे भाई वाह वाह वाह, तुम्हारा बहुत धन्यवाद भाई। न जाने कितने दिनों से मैं इस बदबूदार शीशी में बंद था। छी 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 छी, क्या बताऊं कैसी जिंदगी हो गई थी मेरी। कई दिनों से ना कुछ खाया है ना कुछ पिया है। हाय हाय हाय, बहुत जोरों की भूख लगी है। ए भाई कुछ खाने को है क्या? जल्दी दे दे, पेट में चूहे अकड़ी बकरी खेल रहे हैं। हाँ। धोबी गधैया की ये सारी बातें सुनकर बहुत हैरान हो जाता है। क्या तुम भूत हो भाई? आखिर तुम इस शीशी में कैसे आए हो? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा है। अरे बताता हूँ रे, इतना हाइपर क्यों होता है? पहले कुछ खाने को तो दे। तभी धोबी झोली में से गधैया को रोटी देता है। गधैया भूत जल्दी जल्दी रोटी खाने लगता है। अरे अरे, कितनी बेस्वाद रोटी खाता है रे तू। बोले तो एकदम गोबर माफिक। खैर अभी तो भूख लगी है तो खा ही लेता हूँ। रोटी खाने के बाद गधैया भूत धोबी को सारी बात बताता है। अरे गधैया भूत, क्या तुम सच बोल रहे हो? उस खूंखार बुढ़िया की बेटी क्या सच में बहुत सुंदर है? हाँ हाँ, उस खूंखार बुढ़िया की बेटी सच में बहुत सुंदर है। एकदम हीरोइन माफिक लगती है रे। तभी तो इस हैंडसम गधैया भूत का दिल उस पर आया। अगर उस बुढ़िया की बेटी इतनी ही सुंदर है तो क्यों ना मेरे बेटे पक्किया की शादी उससे हो जाए। अच्छा गधैया भूत, उस बुढ़िया का घर कहाँ है? अरे अरे, तू क्यों पूछता है रे उसका घर? वो बहुत ही खूंखार बुढ़िया है। उससे तो मुझ भूत को भी डर लगता है रे। देखा नहीं क्या हाल कर दिया उसने मेरा। इस बोतल में रहकर तो गधैया का सारा फिगर ही बिगड़ गया रे। वैसे उसका घर गांव के खेत के पीछे वाले जंगल में है। हाँ। अच्छा अच्छा ठीक है, अब मैंने तुम्हें इस कैद से रिहा कर दिया है। अब तुम आजाद हो। लेकिन अब मुझसे वादा करो तुम किसी को भी परेशान नहीं करोगे। अच्छा अच्छा ठीक है, तूने गधैया की मदद की तो इतना तो बनता है। चल मैं वादा करता हूँ किसी को भी परेशान नहीं करूंगा। हाँ। जिसके बाद धोबी वहाँ से बुढ़िया के घर जाता है। तभी बुढ़िया धोबी को देखते ही, अरे ओ भाई, कहाँ मुंह उठाकर चले आ रहे हो? कौन हो तुम और यहाँ मेरी झोपड़ी में क्या करने आए हो? पहले उस खूंखार बुढ़िया को देखकर धोबी थोड़ा डर जाता है। वो अम्मा, मुझे अपने बेटे के लिए तुम्हारी बेटी सोना पसंद है। अगर तुम्हारी मंजूरी हो तो मैं अपने बेटे पक्किया की शादी सोना से कराना चाहता हूँ। धोबी की ये बात सुनकर पहले बुढ़िया थोड़ा सोच में पड़ जाती है। क्या कहा तूने? मेरी बेटी सोना की शादी तो अपने बेटे से करना चाहता है? क्या तुझे पता भी है पूरा गांव डरता है मुझसे। अगर मेरी बेटी को तेरे घर में जरा भी तकलीफ हुई तो मैं तेरा क्या हाल करूंगी। हाँ। अरे नहीं नहीं अम्मा, मेरा एक ही इकलौता बेटा है पक्किया, जिसके लिए मुझे सुंदर लड़की चाहिए। और तुम्हारी बेटी इस गांव में सबसे सुंदर है। हाँ हाँ वो तो है। मेरी बेटी सोना इस गांव में ही नहीं बल्कि आसपास के सभी गांवों में सबसे सुंदर है। चलो ठीक है, मुझे ये रिश्ता मंजूर है। कल ही सोना और तुम्हारे बेटे की शादी कर देते हैं। हाँ, शुभ काम में देरी कैसी। जिसके बाद सोना और धोबी के बेटे पकैया की शादी बड़े धूमधाम से की जाती है। तभी ये बात गधैया भूत को पता चलती है कि उस बुढ़िया की बेटी की शादी धोबी के बेटे से हो गई है। अच्छा भैया, तो इस खूंखार बुढ़िया ने अपनी बेटी की शादी इस धोबी के बेटे से कर दी है। ये तुमने अच्छा नहीं किया। अब मैं इस पक्किया को अच्छा मजा चखाऊंगा। हाँ, आखिर गधिया भूत नाम है मेरा। ऐसे सस्ते में पीछा नहीं छोड़ूंगा भैया। हाँ। जिसके बाद वो गधैया भूत धोबी के घर जाता है। और देखता है कि पकैया अपने घर में सो रहा है।
तभी वो पकैया के पास जाता है और पकैया का गला दबाने लगता है। आज तो इस पक्किया को मार ही डालूंगा। हाँ, मेरी सोना से ब्याह रचा के बैठ गया है, ससुरे का नाती। इसको मार के इसका किस्सा ही खत्म कर देगा रे गधैया भूत। हाँ। तभी वहाँ पर सोना आ जाती है और जोर जोर से चिल्लाने लगती है, बचाओ, कोई इन्हें बचाओ, ये गधैया भूत इन्हें मार डालेगा। तभी सोना की आवाज सुनकर वहाँ पर धोबी आ जाता है। धोबी वहाँ गधैया को देखकर हैरान हो जाता है। अरे तू यहाँ कैसे आया? मैंने तुझे उस सीसी से आजाद किया था ना। तूने वादा भी किया था कि तू किसी भी गांव वाले को परेशान नहीं करेगा, लेकिन तू तो मेरे ही बेटे की जान लेने पर उतारू हो गया है। चल छोड़ मेरे बेटे को। अरे ओ धोबी, तूने गधैया भूत को बेवकूफ बनाया। लगता है माइंडवा क्रैश हो गया था तेरा, जो तूने सोना से शादी अपने इस बेटे से करवा दी। अब देख, तू गधैया इसकी जान ले लेगा। हाँ। तभी वहाँ पर सोना की माँ वही बुढ़िया आ जाती है, जिसके हाथ में फिर से एक शीशी होती है। अरे ओ गधैया, छोड़ पकैया को। लगता है मेरा सिखाया सबक बहुत जल्दी भूल गया तू। देख, फिर वही कांच की शीशी ले आई हूँ। हाँ, बता रही हूँ, तुझे इसमें कैद कर दूंगी। बता, करूँ चिरकुट कैद तुझे? अरे अरे अरे, ये खूंखार बुढ़िया मेरा पीछा क्यों नहीं छोड़ती है? हाय हाय, न जाने कौन से जन्म का बदला ले रही है मुझसे। भाई लगता है यहाँ से भागना ही पड़ेगा। इस्सक पिस्सक चिस्सक, गधैया बेटा, यहाँ से जल्दी खिस्सक। दोबारा आऊंगा मैं अपनी सोना को लेने। हाँ, चल भाग यहाँ से, पड़ाया मेरी सोना को लेने। अच्छा हुआ सासू माँ, आप वक्त पर आ गए, नहीं तो ये गधैया आज मेरी जान ही निकाल देता। हट बुड़बक कहीं का, एक लुच्चे से भूत से मेरी सोना को नहीं बचा पाया। मेरी बेटी को पता नहीं कैसे संभालेगा। खैर, अब तो बिहा दी तेरे साथ, अच्छे से ख्याल रखना। सब लोग जोर से हंसने लगते हैं और सोना और पकैया खुशी खुशी रहने लगते हैं।